हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड एज ऑलवेज हम एडिटोरियल एनालिसिस अपना शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, ताकि हम अपनी एडिटोरियल को बेटर समझ पाएं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं या कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं आते अगर आपके और आप परेशान हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर हर एडिटोरियल के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं। एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल आप उनके आंसर्स अपना खुद चेक करेंगे, ठीक है। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और करेक्ट आंसर्स पिन्ड कमेंट्स में होंगे। एक बार चेक करिए कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, या किस टाइप के क्वेश्चंस में आपका गलती ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेल का मतलब क्या होता है? कच्चा रास्ता बेसिकली, ठीक है। अ रफ पाथ अक्रॉस एन ओपन कंट्री और थ्रू फॉरेस्ट, है ना। गांव वगैरह जैसे एरिया में या जंगलों में आप देखेंगे जो एक कच्चा सा रास्ता होता है, हम उसको कहते हैं ट्रेल, ठीक है। सो ये क्या है? पाथ, ट्रैक, रूट। एंटोनिम में आप समझ सकते हैं लीड या फिर बाईपास, ठीक है। ही वॉज फॉलोइंग अ ब्रॉड ट्रेल थ्रू द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के बीच में एक जो चौड़ा सा कच्चा रास्ता था वो उसी पर जा रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रेक्रिमिनेटरी क्राइम, है ना। अगर दो लोगों को लगे कि इसने गलत किया है उसने गलत किया है, एक दूसरे पे आपस में वो आरोप प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, तो ऐसे बहस को हम कहेंगे रेक्रिमिनेटरी, ठीक है। एक्यूजेटरी, अक्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, अक्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब तारीफ करना। लॉडेटरी, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। लॉर्ड करना भी तारीफ करना होता है। द पीस टॉक्स ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम करना बंद कर देना, ठीक है। मशीन के टर्म्स में काम करना बंद करना, ठीक है। अगर किसी कार को हम कहते हैं कि द कार ब्रोक डाउन, तो कार चल रहा था, खराब हो गया, है ना। सो ब्रेक डाउन का मतलब होता है चलते चलते रुक जाना, खराब हो जाना। लेकिन अगर पर्सन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो पर्सन ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है कि वो निराश हो जा रहा है, हताश हो जा रहा है एंड दुखी हो जा रहा है, दिल टूट जा रहा है, उसका निरुत्साहित हो जा रहा है, ठीक है। सो दो सेंस में आप समझेंगे कि ब्रेक डाउन इंसान के लिए यूज हो रहा है, लिविंग या नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। अगर किसी मशीन के लिए या जैसे यहाँ पे पीस टॉक्स के लिए यूज हो रहा है, तो पीस टॉक्स ब्रोक डाउन मतलब पीस टॉक्स बीच में ही रुक गए। एंड एंडेड इन बिटर म्यूचुअल रेक्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब आपस में, बिटर मतलब कड़वा, म्यूचुअल मतलब आपस में, रेक्रिमिनेशन मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे को बुरे बुरे आरोप लगाए जा रहे थे। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम एंड कंट्रोल्ड वे, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रेंट, ठीक है। कंट्रोल होना या फिर मॉडरेशन होना। इसका एंटोनिम क्या होगा? अग्रेशन। कंट्रोल रख रहे हैं तो आप रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को रोक के चल रहे हैं, कंट्रोल करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को रोक नहीं पाते तो आप अग्रेसिव हैं, अग्रेशन है आपके अंदर, इम्पल्सिवनेस है, ठीक है। इंडिया शोड रेस्ट्रेंट इन इट्स मिलिट्री रिस्पॉन्स, इंडिया ने अपने मिलिट्री रिस्पॉन्स में रेस्ट्रेंट दिखाया। ये नहीं कि बस ठीक है जो मन करे वो करते रहे, बहुत सोच समझ के अपने आप को रोक के काम किया है, ठीक है। अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवर्ट का मतलब होता है टाल देना। अवर्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू प्रिवेंट, टाल देना, ठीक है। अवर्ट अ क्राइसिस यानी कि आपदा को टाल देना, ठीक है। अवर्ट से ही सिमिलर साउंडिंग दो वर्ड्स हमने किए हैं। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट, और ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट मतलब ओपन, सबके सामने है, ठीक है। नाउ अवॉइड करना, प्रेक्लूड करना या ऑब्विएट करना, इसके एंटोनिम्स क्या है? एक तो है टाल देना, दूसरा है फैसिलिटेट करना, मतलब आप खुद कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि वो काम हो, फैसिलिटी दे रहे हैं आप उस काम को होने की, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं आप, ठीक है। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, कहा जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो टाला जा सकता था, अवर्ट किया जा सकता था, ठीक है। चॉक समथिंग अप, चॉक समथिंग अप मतलब टू कंसिडर समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय समथिंग एल्स, ठीक है। ही वाज क्लियरली लाइंग, वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू चॉक इट अप टू अ पुअर मेमोरी, मतलब वो कह रहा है कि हाँ हो सकता है मुझे याद नहीं है, ठीक है। पहले तो वो झूठ बोल रहा था, फिर उसके बाद में बेसिकली बात बनाने की कोशिश करना, ठीक है, बात बनाने की कोशिश करना। बारबेरिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली क्रूअल और सैवेज, कोई पर्सन जो एक्सट्रीमली क्रूअल हो हम उसको क्या कहेंगे? बारबेरिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ब्रूटल है, इनह्यूमन है। सिविलाइज्ड और ह्यूमेन, याद रखना ह्यूमन
एक नाउन है, ह्यूमन नाउन है, इसका मतलब होता है इंसान। इंसानों की तरह काइंडनेस से रिलेटेड जो चीज होगा उसको हम कहते हैं ह्यूमेन, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। द पहलगाम अटैक वॉज डिस्क्राइब्ड एज बारबेरिक। जो पहलगाम अटैक हुआ वो कैसा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बहुत ही क्रूअल और इनह्यूमन था, ब्रूटल था। प्रिसाइसली, प्रिसाइस एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो फिर ये एडवर्ब बन जाता है। प्रिसाइसली का मतलब होता है एम्फसाइज करने के लिए कोई चीज कितनी ज्यादा सही है या ट्रू है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है या रिगरस है। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होंगे, कोर्स या फिर इनएक्यूरेट। कोई चीज जो दरदरा है या सटीक नहीं है तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर करेंगे। द मीटिंग बिगैन एट प्रिसाइसली, मतलब एग्जैक्टली 4 बजे मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है, प्लूरलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी होना, बेसिकली प्लूरल होना। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक कंट्री, मतलब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, हर जाति प्रजाति धर्म के लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, प्लूरलिस्टिक, सपोर्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज एंड ग्रुप्स। इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके, हम सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, मल्टीकल्चरल है। एंटोनिम क्या होगा, मोनो, मोनो का मतलब है वन, मोनोलिथिक या एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बस इसी पर्टिकुलर धर्म को हम सपोर्ट करेंगे, बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, या इसी पर्टिकुलर तरह के लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। भारत जाना इसीलिए जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना विविधता में एकता, तो इतनी विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी एकता है और इसी बात के लिए भारत मशहूर है। एप्रीहेंशन, सबको साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं होता है भाई, एक परिवार में ही लोग एक साथ मिलके नहीं चल पाते हैं, है ना। एक दूसरे की विचारधारा इतनी अलग हो जाती है कि लोग एक परिवार में साथ नहीं चल पाते। और यहाँ पे इतने बड़े देश को अगर कोई शक्ति चला रही है तो भाई वो भारत में ही शक्ति हो सकती है ना। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन ION एंडिंग वर्ड है तो नाउन है। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, डर या फिर चिंता। ठीक है, सस्पिशन, आपको डर है या आपको संदेह है कि यार कुछ गलत हो जाएगा, है ना। एप्रीहेंशन, सस्पिशन और फियर स्पेशली ऑफ फ्यूचर इविल, कि यार कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत हो जाएगा, है ना। एप्रीहेंशन, जैसे हम कह सकते हैं कि देयर वाज एप्रीहेंशन ऑफ वॉर। भाई जंग अच्छी चीज नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार जरूरी हो जाती है, नहीं तो सामने वाला हमें कमजोर समझ लेता है ना। सो फियर, ड्रेड, कॉन्फिडेंस और अश्योरेंसेस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। डरने का एंटोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, देयर वाज एप्रीहेंशन अबाउट फ्यूचर एस्केलेशंस, कि भविष्य में ये बात बढ़ सकती है, इस बात का डर था। फ्यूचर एस्केलेशन मतलब ये जो लड़ाई है ये एक गंभीर रूप पकड़ सकती है, इसका डर था जरूर सभी को। ठीक है, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। प्रोवोक करना मतलब भड़काना, उकसाना। एन एक्शन दैट एंगर्स समवन, सामने वाले को भड़का देने वाला कोई एक्शन, तो उसको हम कहेंगे प्रोवोकेशन। एक्साइटमेंट या फिर इंसाइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट तो फिर भी हम खुशी के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इंसाइटमेंट का मतलब होता है पर्टिकुलरली भड़काना किसी को। एंटोनिम क्या होगा, काम या फिर पीस। द स्ट्राइक्स वर इन रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन, जो स्ट्राइक किए भी गए हैं वो भड़काने के रिस्पॉन्स में किए गए हैं। हाइफनेटेड, हाइफन लगाना मतलब क्या होता है, हाइफन कर दे रहे हैं मतलब किसी चीज को लिंक या एसोसिएट कर दे रहे हैं, है ना। हाइफनेटेड, हाइफन लगाना मतलब किसी चीज को लिंक या फिर एसोसिएट कर देना। ठीक है, ग्रुप कर देना या फिर लिंक कर देना। इंडिपेंडेंट और अनएसोसिएटेड एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके। इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू बी हाइफनेटेड विद पाकिस्तान इन ग्लोबल फोरम्स। इंडिया किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ ग्लोबल फोरम्स में जुड़ना ही नहीं चाह रहा है। इंडिया किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ ग्लोबल फोरम्स में जुड़ना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, कोड आया हुआ, डिलीवरी कोड ये वाला ना।
राइट। इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन जो किसी कॉन्वर्सेशन में हिस्सा ले, ठीक है, बातचीत करने की कोशिश, करवाने की कोशिश करे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंटरलोक्यूटर। मीडिएटर या फिर नेगोशिएटर, दोनों के बीच में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे पर्सन को हम इंटरलोक्यूटर कहेंगे। लोक्यू वैसे भी देखो बोलने के लिए रूट वर्ड है ये, ठीक है। जो ज्यादा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? लोक्वेशियस, राइट। सो लोक्यू इज अ रूट वर्ड फॉर टॉकिंग, फॉर स्पीकिंग। ओपोनेंट या फिर साइलेंट पार्टी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। द एनएसए सर्व्ड एज द इंटरलोक्यूटर इन पीस टॉक्स। द एनएसए सर्व्ड एज द इंटरलोक्यूटर इन पीस टॉक्स। फोर्ज का मतलब क्या है? फोर्ज इज अ वर्ब। फोर्ज का मतलब क्या होता है? फोर्ज इज अ वर्ब। फोर्ज मतलब बिल्ड करना या एस्टैब्लिश करना, बनाना, ठीक है। समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग। लेकिन ध्यान रहे फोर्जरी एक क्राइम है, ठीक है। फोर्जरी एक क्राइम है। फोर्जरी का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज कर देना। अगर डॉक्यूमेंट कोई फोर्ज करने की मतलब हम नकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ये एक क्राइम है, ये गलत चीज है। लेकिन फोर्ज करने का मतलब तो होता है कोई चीज बनाना, ठीक है, एस्टैब्लिश करना या बिल्ड करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय करना या ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना या फिर ब्रेक करना। इंडिया मस्ट फोर्ज डिप्लोमेटिक टाइज केयरफुली टू मेंटेन ग्लोबल सपोर्ट। ग्लोबल सपोर्ट बनाए रखने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहिए, फोर्ज करना चाहिए, केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है। स्कॉर्ज का मतलब क्या होता है? अ सोर्स ऑफ ग्रेट पेन और ट्रबल, मुसीबत का जड़, ठीक है। सो स्कॉर्ज, अ सोर्स ऑफ ग्रेट पेन और ट्रबल, प्लेग या फिर कर्स, कोई अभिशाप, ठीक है। इट्स अ नाउन, इट इज अ नाउन। इसका एंटोनिम क्या होगा? अभिशाप का एंटोनिम क्या होगा? आशीर्वाद, ब्लेसिंग, रिलीफ। टेररिज्म इज अ स्कॉर्ज दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। आतंकवाद एक ऐसा अभिशाप है जिसको खत्म करना ही चाहिए। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? लिविंग नो डाउट, बिल्कुल स्पष्ट। तो इक्विवोकल का मतलब क्या होगा? इक्विवोकल का मतलब क्या है? अनक्लियर, ठीक है। इसीलिए अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर, ठीक है। इक्विवोकल होना मतलब आप स्पष्ट नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अनइक्विवोकल तरीके से मतलब आप बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। क्लियर या फिर डेफिनेट। एंटोनिम क्या होगा? एम्बिगुअस या फिर अनक्लियर। इंडिया रिसीव्ड अनइक्विवोकल सपोर्ट ऑन टेररिज्म। बिल्कुल बिना किसी डाउट के इंडिया को सपोर्ट मिला है आतंकवाद पर, ठीक है। आतंकवाद पर मतलब बेसिकली आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है इस मुद्दे पर। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स इन विच यू डू हैव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू इन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच 200 आवर्स का रिकॉर्डेड VOD बैच है, जहाँ पे आपको 1 गो में सारे लेसन्स मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर कराया गया है, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हमने किया है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में कैसे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा इन डेप्थ एनालिसिस कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रामर थोड़ा बहुत कम आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत सारा होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, तो उसके लिए आपके पास है जूम एक्सप्रेस बैच, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का जूम एक्सप्रेस बैच। नाउ एंड यस ऑफ कोर्स, इफ यू यूज दिस कोड, न्यू कोड यूज करेंगे तो जो भी डिस्काउंट आपको यहाँ मिलेगा उससे एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको न्यू कोड यूज करने पर सभी बैचेस पर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। फाइंडिंग सपोर्ट यानी समर्थन ढूंढना ऑन ऑपरेशन सिंदूर इंटरनेशनल रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया उस पर इंटरनेशनल रिएक्शन दो लोग कंट्रीज का क्या आया है, वो सब कुछ आज के आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया मस्ट प्रेशर पाकिस्तान बाय शेयरिंग एविडेंस ऑन द टेरर ट्रेल। ये जो आतंकवाद का कच्चा रास्ता है ना, तो ये फॉलो करके पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एविडेंस है
वो सारा यूज करके पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। द इंटरनेशनल रिएक्शन टू इंडियाज स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान हैज बीन वन ऑफ कंसर्न। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल रिएक्शन जो है, इंडिया ने जो स्ट्राइक किया है, ठीक है, उस पर जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो एक चिंता का विषय है, ठीक है। हैज बीन वन ऑफ कंसर्न बट म्यूटेड एंड नॉन रेक्रिमिनेटरी। उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं है, गलत भी नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन कंसर्न का है, दिखाया है कंसर्न कि नहीं नहीं जो हुआ है वो गलत हुआ है। इंडिकेटिंग दैट फॉर मोस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स इंडियाज एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक्स। मतलब ये क्या साफ साफ दिखा रहा है, किसी ने भी नॉन रेक्रिमिनेटरी रहा है, मतलब किसी ने भी इंडिया को ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, है ना, चुप रहे हैं, गलत किसी ने कुछ नहीं बोला है, और चिंता सबने जताई है। ये क्या दिखा रहा है, इंडिकेटिंग दैट, ये दिखा रहा है दैट फॉर मोस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स, ज्यादातर देश के राजधानियों के लिए, मतलब देशों के लिए, इंडियाज एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक्स, इंडिया का जो एक्शन है ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड था। ये दिखा रहा है कि लोगों को पता था कि भाई अब ये पहलगाम में जो किया है ना, इसके बाद इंडिया चुप नहीं रहेगा, ठीक है, ये ज्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेड था। एंड इवन अंडरस्टूड, लोगों को पता भी था, एक्सपेक्टेड भी था और पता भी था कि भाई ये तो रिएक्शन आना ही है, ठीक है। वाइल देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट, लोगों ने हालांकि कहा है कि ठीक है, मतलब कई बार होता है ना कि हमें पता है कि सामने वाले के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन फिर भी उसको समझाते हैं, हमें पता है कि वो भड़का है और वो रिस्पॉन्स देगा और वो 2-4 चपेट लगाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा कंट्रोल करके। तो वही इंडिया को कुछ लोग बोले हैं कि ठीक है रिस्ट्रेंट आप रखो, ठीक है, देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट एंड रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग, बोल रहे हैं कि ठीक है देखो कोशिश करो बातचीत करके समझाने की, डिप्लोमेसी यूज करने की। देयर हैज बीन लिटिल एक्शन टेकन बाय एनी कंट्री टू ब्रिंग अबाउट मच प्रेशर टू अवर्ट द स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को टालने के लिए लेकिन लोगों ने इंडिया पर कोई प्रेशर नहीं किया है, ठीक है। दिस कैन बी चॉक्ड अप टू न्यू दिल्लीज ब्रीफिंग्स टू ऑनवॉइज। अब ये हम देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली ने सीधे सारे ऑनवॉइज को बुला के ब्रीफिंग दे दिया था, ठीक है। एंड कॉल्स बाय प्राइम मिनिस्टर्स एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू काउंटर पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू दिस क्राइसिस। मतलब हमने इस पूरे क्राइसिस में भी लोगों से बातचीत करते रहने की कोशिश की है, सबको अपना सिचुएशन हमने समझा दिया है। दैट बिगैन विद द पहलगाम टेरर अटैक ऑन April 22. न्यू दिल्लीज मैच्योर मैसेजिंग हैज बीन दैट, न्यू दिल्ली का ये जो मैच्योर तरीके से मैसेज करने का, हैंडल करने का तरीका है वो क्या रहा है, हैज बीन दैट इंडिया इज टारगेटिंग terrorists that it hoped Pakistan would, especially after the barbaric nature of the Pahalgam attack, ठीक है। मतलब ये टेररिस्ट कैंप्स ही टारगेट किया है, हमने रिएक्शन भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली सिविलियंस की कोई गलती नहीं होती, ना ही सिविलियंस को टारगेट करने का कोई मतलब होता है। तो जिसके ऊपर भी इंडिया को शक था कि पाकिस्तान ने हो सकता है इस अटैक के बाद, बारबेरिक नेचर के बाद, जहां पे भी उनको लगा, जहां पे भी इट होप्ड पाकिस्तान वुड, ठीक है, टेररिस्ट जहां पे भी होंगे, टेररिस्ट कैंप्स को ही सिर्फ टारगेट किया है। द इंडियन एयरफोर्सेस ऑपरेशंस ऑन May 7 ऑन टारगेट्स आइडेंटिफाइड विद टेरर ग्रुप्स, जो टेरर ग्रुप्स के साथ में आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं, जो सभी को पता है कि हाँ यहाँ पे टेरर ग्रुप्स रह रहे हैं, ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, वहीं पर प्रिसाइसली प्लान किया गया था, ठीक है, विथ इंडियाज अश्योरेंस दैट नो सिविल, इकोनॉमिक और मिलिट्री लोकेशंस वुड बी हिट, ना कोई सिविल, ना कोई इकोनॉमिक, ना कोई मिलिट्री लोकेशन हिट किया जाएगा, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू एस्केप द सिंबॉलिज्म, डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन वर डिलीवर्ड बाय 2 वुमेन ऑफिसर्स। मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल टू एस्केप द सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म मतलब जो एक मैसेज सबको देना चाह रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है, वो भी सबको क्लियरली पहुंच गया है, उससे कोई छुप नहीं सकता, आंख बंद नहीं कर सकता, है ना। इट वॉज मतलब इम्पॉसिबल टू एस्केप, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू एस्केप, आप यहाँ पे समझिए, इट वॉज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द सिंबॉलिज्म, मतलब जो मैसेज इंडिया देना चाह रहा था। 2 वुमेन ऑफिसर्स ने जो ऑपरेशंस हुए हैं उसका स्पीच डिलीवर किया है। एक तो नारी शक्ति को प्रधान पर रखा है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, नाम भी सिंदूर ऐसे ही नहीं रखा गया है। धर्म पूछ के जब
मेल मेंबर्स को ऑफ द फैमिली जब मारा गया है ना, सिंदूर मिटाने की जो कोशिश की गई, तो इसीलिए ये सब सिंबॉलिज्म 2 वुमेन ऑफिसर्स से ही जो ऑपरेशंस हुए हैं उनके डिटेल्स शेयर करवाना, ठीक है। तो ये सब सबको समझ में आ रहा है कि क्यों करा जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल सही है, सेंडिंग आउट एन इमेज ऑफ प्रोग्रेसिव, प्लूरलिस्टिक एंड रेजोल्यूट नेशन। ये कितने सारे मैसेज एक साथ में दे रहा है। सबसे पहली बात तो प्रोग्रेसिव, हम नारी को प्रधान रख रहे हैं, नारी शक्ति को हम प्रधान रख रहे हैं। प्रोग्रेसिव, प्लूरलिस्टिक यानी कि हर धर्म का भी हम सम्मान करते चलेंगे, और रिजोल्यूट नेशन, रिजोल्यूट यानी दृढ़ राष्ट्र भी है हमारा, किसी से हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये सारे संदेश एक साथ में दिया गया है। विथ फर्दर ऑपरेशंस ओवरनाइट, अगली रात आपको पता है और ऑपरेशंस हुए हैं। इट इज क्लियर दैट टेंशंस कंटिन्यू टू राइज, टेंशन बढ़ रहा है। द यूके, यूएस, रशिया एंड द यूएन have reached out to New Delhi and Islamabad to try and diffuse tensions. अब ये जो कंट्रीज हैं वो एक्टिव हो गए हैं क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है, तो सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने के लिए, सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए इन्होंने रीच आउट किया है इंडिया और इस्लामाबाद, पाकिस्तान दोनों को। एंड द अराइवल ऑफ द सऊदी एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स इन इंडिया, इंडिया में आए हैं ईरानियन और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडिकेट्स सम ऑफ दोज एप्रीहेंशंस, जो लोगों के मन में डर है ना, वो उसका इंडिकेशन दे रहे हैं। द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल दैट इट्स वेल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स, अभी तक का जो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया हुआ रिस्पॉन्स था सरकार का, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक का जो रिस्पॉन्स है वो डिरेल ना हो, यानी कि वो खराब ना हो बाय एन अनप्लान्ड एस्केलेशन। अगर ये एस्केलेशन उस लेवल तक जाता है, ये टेंशन उस लेवल तक बढ़ जाएगा जहां तक हमारी प्लानिंग नहीं है, तो वो नहीं होने देना है। Especially by one provoked by Pakistan. While Pakistan has fewer friends, दोस्त बहुत कम है पाकिस्तान के, it is not without allies such as China, Turkey and Malaysia, all of whom have backed its call for an independent investigation. इन सब ने पाकिस्तान का समर्थन दिया है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू कीप इट्स ग्लोबल मैसेज रीजन्ड एंड रैशनल, और सरकार बिल्कुल सही काम करेगी भी। द गवर्नमेंट विल डू वेल, क्या करने के लिए? टू कीप इट्स ग्लोबल मैसेज रीजन्ड, जो पूरे विश्व को एक संदेश देना चाह रहा है हमारा देश, वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ हो, इलॉजिकल ना हो, ठीक है, और रैशनल हो, इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगी। It could also offer to share evidence on terror trail at the UN and other agencies in order to bring more pressure on Pakistan. ठीक है, तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो भी एविडेंस है हमारे पास है ना, जो टेरर ट्रेल है, मतलब जो आतंकवाद का कच्चा रास्ता आया है ना, वो यूएन में और अदर एजेंसीज के सामने हम रख सकते हैं ताकि पाकिस्तान पर और प्रेशर डाला जा सके। टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल, जो भी ग्रुप्स इसमें जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके लिए पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए। सो इन डूइंग सो, न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड द पिटफॉल of being hyphenated with Pakistan, allowing bilateral matters to become internationalized. ठीक है, अब इसमें हमारे सरकार को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ये जो आपसी मुद्दा है ये इंटरनेशनल मुद्दा भी ना बने कि सब लोग उसमें अपना अपना कुछ ना कुछ राय दें, ठीक है। तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी डलवाना है और आपस के मामले में बहुत ज़्यादा दूसरों का राय भी नहीं आने देना है, दूसरों को बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करने देना है, ठीक है। और नीडिंग मीडिएशन, टू दैट एंड द गवर्नमेंट मे कंसिडर, if it has not already, opening a channel of communication, और दूसरे लोगों को ज़्यादा बोलने का मौका ना मिले उसके लिए सरकार को यह भी कंसिडर करना चाहिए कि एक बातचीत का माध्यम चालू रखें, ओपनिंग अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज द NSA हैड विद पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स, जैसा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स के साथ में बातचीत रखा है। टू डीएस्केलेट टेंशंस, डीएस्केलेट टेंशन मतलब जो टेंशन बढ़ रखा है उसको कम करने के लिए। आफ्टर द मिस फायरिंग ऑफ एन इंडियन मिसाइल इनटू पाकिस्तान एंड टू फोर्ज द LOC सीज फायर अग्रीमेंट इन 2021, ठीक है। While New Delhi's messaging of fighting the scourge, यानी कि जो अभिशाप है
स्कोर्ज ऑफ टेररिज्म, अभिशाप है जो आतंकवाद का, है ना, तो उससे लड़ने का जो हमारे देश का संदेश है, विल ऑलवेज फाइंड इट अनइक्विवोकल सपोर्ट इन एवरी पार्ट, मतलब बहुत क्लियर सपोर्ट हमें समर्थन मिलेगा दुनिया के हर हिस्से से. एन ऑल आउट वॉर विद पाकिस्तान इन एन अनस्टेबल नेबरहुड इज काउंटर प्रोडक्टिव. एक बिल्कुल ऑल आउट वॉर भी अगर हम कर देंगे, जो बिल्कुल फुल स्केल पे वॉर भी अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, तो एक अनस्टेबल नेबरहुड में ये एक काउंटर प्रोडक्टिव हमारे लिए या सभी के लिए साबित हो सकता है. एंड इन नो वंस इंटरेस्ट, किसी का भी उसमें भला नहीं होगा. तो ऑल आउट वॉर नहीं होना है, हमें कमज़ोर भी नहीं दिखना है. हमने गलत चीज़ के लिए, पाकिस्तान ने जो किया है उसके लिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें इंटरफियर भी नहीं करने देना है. और अनस्टेबल नेबरहुड है ना, हम जानते हैं अनस्टेबल नेबरहुड क्यों कहा जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में टेंशन को बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना है, जहाँ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका नुकसान हो. ठीक है, नाउ टोन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. एडिटोरियल का इंडियाज इंटरनेशनल हैंडलिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इसमें टोन क्या था? सरकास्टिक है, न्यूट्रल है, फैक्चुअल है, अप्रिशिएटिव और कॉशनरी है, या अग्रेसिव और क्रिटिकल है? ठीक है, अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए बोलना और क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव्स भी देखना. अप्रिशिएटिव मतलब पॉजिटिव देखना और लेकिन सतर्क करना. ठीक है, न्यूट्रल है मतलब कोई साइड नहीं ले रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, जो है सो बोल रहे हैं और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सरकास्टिक हमें पता है. Now, what has been the international reaction to India's strikes on terrorist infrastructure in Pakistan? जो इंडिया ने स्ट्राइक किया है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, तो उस पर इंटरनेशनल रिएक्शन कैसा है? आप मुझे आंसर बताएंगे. Why does the editorial suggest India should share evidence at international platform? एडिटोरियल ये भी बोल रहा है कि इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा दूसरे लोग आपसी मामले में ज़्यादा ना बोल पाएँ, लेकिन ये भी बोल रहा है कि एविडेंस जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शेयर करो. तो एडिटोरियल में क्यों ऐसा कहा गया है? ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया है? एडिटोरियल सजेस्ट दैट इंडिया शुड शेयर एविडेंस एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू सी ग्लोबल सिंपथी मिले, हमसे सब बोले कि हाँ नहीं बहुत गलत हुआ ये. टू बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान, टू गेन मिलिट्री एलाइज, या फिर टू इन्वाइट UN लेड इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया. क्या कारण है? वोकैबुलरी बताएंगे. डीरेल का मतलब इन द सेंटेंस, द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल दैट इट्स वेल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स दस फार, मतलब यहाँ तक जो बढ़िया प्रिपेयर किया हुआ रिस्पॉन्स था वो डीरेल ना हो बाय अनप्लान्ड एस्केलेशन. ठीक है, तो डीरेल करने का मतलब क्या है? टेंस और वॉइस आइडेंटिफाई करेंगे आप इस फ्रेज में, इज नॉट डीरेल्ड. ठीक है, यहाँ से इस चीज को आप समझिए. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है और वॉइस क्या है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.